हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर रमन सिंह या फिर अजीत जोगी जेसीसी के नेता हैं। इनमें से कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, कौन है छत्तीसगढ़ की रेस में सबसे आगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कवर्धा की 2 विधानसभा सीट है। दोनों ही विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस जेसीसी को और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट और एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी को 0 और जेसीसी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोरिया की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस पार्टी को 1 और जेसीसी को भी 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 90 में से 6 विधानसभा सीट का अब तक का ओपिनियन पोल आपको बता चुके हैं और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जशपुर की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटें, कांग्रेस जेसीसी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कांकेर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, जेसीसी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। बालोद की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी के खाते में 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, जेसीसी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बेमतरा की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1, 0 सीट पर जेसीसी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की अब तक 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8, जेसीसी खाते में 1, तो अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटें। 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और जेसीसी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। बीजेपी के खाते में 0, जेसीसी के खाते में 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ अब तक यहाँ पर 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीट, जेसीसी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीटें। 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेसीसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी, जेसीसी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 32 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 19, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और जेसीसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। धमतरी की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। महासमुंद की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट। बस्तर की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं धमतरी की 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी,
छत्तीसगढ़ की 90 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 17, जेसीसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से बीजेपी खाते में 3 यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, जेसीसी यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रायपुर की 7 विधानसभा यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सरगुजा की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 32, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 24 सीटें, जेसीसी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कोरबा की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की काफी ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बालोद बाजार की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 71 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41, कांग्रेस पार्टी खाते में 28, जेसीसी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बलरामपुर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेसीसी पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, जेसीसी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 51 सीट यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 35 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। जेसीसी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।